हेलो एवरीवन, अभी हम एल्कीन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन्स में। ये एक बेसिक हम पिछली बार में बात कर चुके हैं कि एल्केन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं और एल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन जाते हैं। तो इसी पार्ट में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी चीज को समझते समझते कि मतलब अब हम क्या क्या एल्कीन में जानना चाहिए। तो पहली बात तो वही कि एल्कीन में सिस ट्रांस पॉसिबल है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर दो सेम साइड ग्रुप सेम मॉलिक्यूलर वेट के ग्रुप जो है एक ऑफ है तो वो सिस होता है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में है तो ट्रांस होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी ट्रांस है, ये सिस है। लेकिन इसमें एक और चीज होती है जेड, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा हो, ठीक है, तो वो रहेगा। तो इसमें सिस और जेड सेम है, सेम इसी तरीके से। तो ये हमेशा पॉसिबल जरूरी नहीं है कि जेड और ई सेम हो। लेट्स से कि इसका एग्जांपल ले, तो इस केसेस में हमारा ये भी ये जेड है और यही सिस है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं ये वाला। अब हम इस एच को रिप्लेस करके सीएल से रिप्लेस कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वेट ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है। तो भले ही ये सिस है लेकिन ये वैसे क्या है, ई है, एंटीजन है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इसको लें, अगर हम इसी सीएल में इसको ऊपर ले जाएं तो ये फिर ये जेड है, बट ये मतलब दो मतलब ग्रुप जो है, मतलब इसमें ये ट्रांस है CH3 की वजह से, लेकिन ये जेड है क्योंकि इसमें सेम मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप सेम साइड है। ये जस्ट बताने के लिए था कि थोड़ा सा रिमेंबर वाला है कि सिस ट्रांस और EZ सेम नहीं होते हैं। सिस में ग्रुप्स का ग्रुप जो है सेम साइड, सेम टाइप ऑफ ग्रुप अगर सेम साइड है तो वो सिस है, और अगर वो अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस है। तो ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा है एल्कीन्स की प्रिपरेशन। देखिए, अब एल्कीन में अगर हमारा सिस ट्रांस पॉसिबल है, अगर एल्कीन में सिस ट्रांस पॉसिबल है तो उनको बनाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे बनेंगे वो। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट। एक्चुअली में क्या होता है, ये प्लेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्विनोलोन, क्विनोलोन करके एक कंपाउंड है, क्विनोलीन। ठीक है, तो क्या करेगा, देखो इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे तो डबल मतलब मेटल कैटलिस्ट रहेगा, जैसे प्लेटिनम यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट है, और ये ऐड होगा तो सिस बनता है। बट ये फर्दर भी तो रिएक्शन हो सकती है, मतलब ये एल्केन ही बन जाए सीधा, या मतलब ऐसा कुछ बन जाए। इसको स्टॉप करने के लिए हम क्विनोलोन का इस्तेमाल करते हैं। क्विनोलिन होता क्या है, कि मतलब क्विनोलिन का क्या काम है। क्विनोलिन जो है एक तरीके तुम समझ लो कि जो भी तुम्हारा एक्सेस हाइड्रोजन जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एक्सेस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा ताकि फर्दर जो तुम्हारा सिस ब्यूटीन जो है ना वो यहीं पे रुक जाए, ये एल्केन्स में कन्वर्ट ना हो जाए। उससे बचने के लिए ये चीज मतलब क्विनोलिन जो है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बहुत ही मतलब इसको इसलिए पॉइजन्स भी बोलते हैं कि मतलब प्लेटिनम बेरियम सल्फेट पॉइजन्स विद क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो सिस बनाना आ गया। ठीक है, सिस बनाना आ गया। और क्विनोलिन होता क्या है, क्विनोलिन के बारे में भी जान लेते हैं। क्विनोलिन एक ऐसा 6 मेंबर टाइप कंपाउंड है, मतलब इसमें बेंजीन रहेगी, यहां पे नाइट्रोजन रहेगा। तो क्योंकि इसके पास में डबल बॉन्ड है तो ये जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन जो है, यहां पर जो एक्सेस हाइड्रोजन है वो इसको रिएक्शन करके एक तरीके से इन डबल बॉन्ड्स को खत्म कर देगी। मतलब बेंजीन को तो कुछ नहीं होगा जो फ्यूज्ड बेंजीन है, बट ये मतलब इस तरीके से NH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्विनोलोन का यूज हमको, क्विनोलिन को हमको यूज समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं हम ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है, हम सोडियम NH3 लेते हैं। सोडियम NH3 जब हम लेते हैं तो
-78 डिग्री पे, क्योंकि ये जो है ये मतलब मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो हम टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिएक्शंस होती है। तो इन जनरल क्या होता है कि ये ट्रांस सिस्टम बनाता है, ठीक है। और सिस ट्रांस विदाउट मतलब ब्यूटीन के पॉसिबल नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये टूच मतलब जब तक डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं है। अगर तुम सिंगल्स अगर ये सिस्टम ले लो CH3 CH2, अगर वन वाला ले लो तो फिर सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम चाहकर भी, ठीक है, पॉसिबल हो जाएगा, हो भी सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल हो सकता है, बस वो हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना पड़ेगा, मतलब हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जहां पे मतलब हाइड्रोजन जो है, बट वो फिर सेकंड पे ही आ गया, ठीक है। अगर हम इसको मिथाइल से रिप्लेस कर देंगे तो वो सेकंड पे ही आ गया, ठीक है। तो होता क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म की, क्योंकि अब हम हर बार हम कोशिश करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें। इसका मैकेनिज्म जो है हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म जो है, देखिए ये मेरे हिसाब से करंट रिसर्च एरिया भी है आजकल। मतलब ये नहीं, लेकिन हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन ऐड करके हम क्या बनाते हैं, एल्कीन्स बनाते हैं, एल्कीन्स बनाते हैं या मिथनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस बनाते हैं। तो ये आजकल करंट एरिया भी है। हम इसमें प्लेडियम का इस्तेमाल ना करके कॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे मेटल सपोर्टेड कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये करंट रिसर्च भी है एक तरीके की। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लोर करना और अपने आप में मतलब एक PhD है, समझ लीजिए कि आपको डॉक्टरेट मिल सकती है अगर आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सके इस चीज पे। तो इस चीज के बारे में और डिटेल में नहीं जाते हैं। तो क्या होता है जब हम ब्रिज रिडक्शन करते हैं, तो ब्रिज रिडक्शन जब हम करते हैं तो पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एज ए सोडियम प्लस ये निकल जाएगा। तो जब फ्री रेडिकल लेके और एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन जो है, अब ये बड़ा स्ट्रांग, समझ लो कि ये बड़ा स्ट्रांग बेस है इस समय। तो ये NH3 से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये NH3 से क्या एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला, अभी यहाँ पे NH3 इन जनरल बेस है, NH3 जो है इन जनरल ये बेस है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इट इज रिलीजिंग प्रोटॉन। तो ये चीज समझिए कि रेडिकल अनायन इतना स्ट्रांग बेस है कि वो NH3 से भी हाइड्रोजन निकलवा सकता है, ठीक है। और जैसे ही ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा वैसे ही ये इसमें, तो जैसे हाइड्रोजन ऐड हो गया, अब इस रेडिकल के प्रेजेंस में, जैसे ये यहाँ पे एक रेडिकल है, तो ये ना बाय डिफॉल्ट इस रेडिकल की वजह से ये एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज हो जाएगा। यहां तक नहीं सब कुछ ठीक है, जैसे इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये ट्रांस हो जाएगा, और फिर ये जब अनायन बनेगा तो इस तरीके से ये ट्रांस ब्यूटीन बन जाएगा। ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो हम जब भी अब मैं कोई रिएक्शंस की बात करूंगा तो उसके मैकेनिज्म की बात भी करूंगा। तो मैकेनिज्म समझ में आए, मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक यहीं तक छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो रही है दिन पे दिन, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं पढ़ा सकूँ उतना ही अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।